दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। और जिंदा दिल लोग ही जिंदों की बात करते हैं, और उनसे कह दीजिए जो लोग जिंदा नहीं समझते कि उनके पास तो मुर्दे भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। और एक शेर, मैं जिंदे जावेद बांदाज़े दिगर, ये बारगाहे गरीब नवाज की सदा आ रही। आज हर तरफ हक मोइन या मोइन के नारों से फजाएं खुशगवार है, और ये आवाज आ रही है मैं जिंदे जावेद बांदाज़े दिगर हूं, मैं जिंदे जावेद बांदाज़े दिगर हूं, भीगे हुए सहरा में जलता हुआ घर, भीगे हुए सहरा में जलता हुआ घर हूं। सैकड़ों बरस से अजमेर की सरजमीन से रिसालत के फैज का वो किरण फूट रहा है, और वो रोशनी चमक रही है कि जिसकी चमक में आने वाला कोई कुतुबुद्दीन बनकर चमक रहा है। अगर कोई चमक रहा है तो निजामुद्दीन बनकर चमक रहा है। बल्कि मैं सहमत तमाम करूं इस जुमले पर कि हिंदुस्तान वालों के लिए यही काफी है कि बज़ाहिर बनफ्से नफीस हुजूर हमारे आका रसूल तशरीफ ना भी लाए हो, तो आताए रसूल की शक्ल में हम गरीबों को रसूल मिल गए हैं। इसलिए कि वो नायबुल नबी हैं, वो हिंदल वली हैं। और कुर्बान जाइए ये सरजमीने हिंद फकत आज का हिंद नहीं है, अखंड भारत, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जितने भी आज भी ट्रेन आ रही है ना अजमेर शरीफ में, ये अखंड भारत, ये सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने महबूब वली मोइनुद्दीन को अता की। हमारे करम फरमा जो कि हमारे मामू भी हैं, वो हजरत अल्लामा मकसूद महवर साहब किबला ये फरमाइश कर रहे कि तरन्नुम में कुछ शेर में सुना दूं। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुदी वल करम वालिकुम सल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहद्दिस आज़म हिंद का कलाम का एक मतलब मैं पढ़ रहा हूं कि नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, रास्ता कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, नाम ही नाम है
कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मरहबा मुस्तवी अर्शे इलाही होकर, मरहबा मुस्तवी अर्शे इलाही होकर, लामका कौन गया है मेरे हज़रत के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लामका कौन गया, लामका कौन गया है मेरे हज़रत के सिवा। और ये शेर बेखुसूस फज़ल ईमान पे गए, फज़ल नसब भी माको, वो लहब के भी लगा हाथ नबत के, वो लहब के बहुत अच्छे माशाअल्लाह। के सिवा वो लहब के भी लगा नबत के सिवा। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ कहे ये सईद, मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ कहे ये सईद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत। नारे रिसालत, मकामे सिद्दीक़ अकबर, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मौलाना शाहिद रजा निज़ाम। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ कहेंगे सईद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा, नाम ही नाम है। मैं उसूल बरकत के लिए पढ़ा था, बस एक मतलब एक शेर पढ़ रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू का मैं जो सिलसिला है उसको मैं दोबारा मुसलसल कर रहा हूँ कि कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता। यहाँ जितने लोग हैं, ये जितने गरीब हैं, सब गरीब नवाज वाले हैं। इस बात का खौफ नहीं कि सलातीन वक्त हमारी हिमायत में हो या ना हो, इसलिए कि हम सल्तनत गिरों के टुकड़े पे नहीं पलते, हम सल्तनत गिर वाले नहीं दस्तगीर वाले, हम अमीर वाले नहीं गरीब नवाज वाले हैं। मतलब सुनिएगा, कुछ नहीं मांगता, शाहों से ये शैदा तेरा,
कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। और इतने सताए जाने के बावजूद भी जितने भी मोमिनीन और मोमिनात हैं इस सरजमीन हिंद पर रहकर अपने आका, अपने मौला, अपने ख्वाजा को भूलने का नाम नहीं। तो आपका इश्क क्या कहता है? पूरे कद से मैं, पूरे कद से पूरे कद से मैं खड़ा हूँ, ये करम है तेरा। पूरे कद से मैं, पूरे कद से मैं खड़ा हूँ, ये करम है तेरा। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा। फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मौलाना शाहिद रजा निज़ाम। पूरे गदी से मैं खड़ा हूँ, ये करम है तेरा। मुझको झुकने नहीं देता है सारा तेरा। आखिरी शेर, फिर मैं गुफ्तगू मुसलसल कर रहा हूँ, शेर सुनिएगा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। कुछ नहीं मांगता। आज के मेरी तकरीर का जो मौजू है वो है निस्बत, कि निस्बत का सिला क्या मिलता है और मशाइखीन चिश्त का सरजमीन हिंदुस्तान पर बिलखुसूस एहसान। देखिए, कम पढ़े लिखे लोग, मैं तो ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा ही समझूंगा जो लोग आज 200-250 साल के पैदाइश है जिनकी, और वो ये कहें कि गरीब नवाज की बारगाह में जाने वाले लोग, ये लोग कब्र। हालांकि एक तारीखी जुमला दे रहा हूं एलिस्टेट के हवाले, जो लोग हमें कब्र पूजवा कहते हैं, शायद उन्हें ये पता होना चाहिए कि जिन्होंने भूतों की पूजा रुकवाई है हम उस ख्वाजा के मानने वाले हैं। जो शिर्क शिकन का मानने वाला हो, जो कुफ्र शिकन का मानने वाला हो, वो ना कुफ्र कर सकता है ना शिर्क।
हम तो ऐसे के मानने वाले हैं जो मोइनुद्दीन शिर्क शिकन है, हम तो उसके मानने वाले हैं जो कुफ्र शिकन है। हमारी तारीख तो ये है कि जब अताए रसूल नायबे रसूल बनकर हिंदुस्तान में आए, सती प्रथा का रिवाज भी खत्म और हमारी जबीन जो बुतों के आगे झुकते, जो कंकर को शंकर मानने वाले लोग थे, आज उनकी नस्लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं लगा रही हैं। ये सदका है उस मर्द हुर का, ये सदका है उस मुहद्दिसे मदीना का, ये सदका है उस औलादे बतूल का, ये सदका है उस औलादे रसूल का कि जब रसूल मक्के में आए तो मक्के में बुतों के आगे सर झुकाने वालों के सरों को इज्जत मिल गई कि वो 365 खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीने अकीदत को खम करने लगे। उसी रसूल की अता है जब अताए रसूल बनकर मोइनुद्दीन सरजमीने हिंद पर आया तो यहाँ के बुतकदों में इस तरह से जलजला आया कि कहीं से कभी महरौली से ला इलाहा की सदा आ रही है, कभी दिल्ली से ला इलाहा की सदा आ रही है, कहीं अखी सिराज की बारगाह से ला इलाहा की सदा आ रही है। ये वो गरीब नवाज है कि जब निस्बतों का फैज बांटने पर आ जाए तो कभी कुतुबुद्दीन बना दे, कभी फरीदुद्दीन बना दे, कभी निजामुद्दीन बना दे, कभी सब्र का पैकर साबिर अलाउद्दीन बना दे। ये सिलसिला चिश्त है, ये सिलसिला चिश्त का एहसान है सरजमीने हिंद पर कि यहाँ कादरी भी मिलता है, यहाँ सोहरवर्दी भी मिलता है, यहाँ नक्शबंदी भी मिलता है। बल्कि यूं कहूँ कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर सबसे पहले कोई कादरियत का अलम गाड़ने वाला, अगर ऐलान अलम गाड़ने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो साथ ख्वाजा गरीब नवाज की। बेशक 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 जिंदा है तमाम निशानियों के साथ, निशानी जिंदा रहने वाली है। मगर साहब चिल्ला कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम्हें निशानी समझ में नहीं आती तो समझ लेना इन्न फी ज़ालिका, बेशक मेरी किताब में निशानियां हैं अक्लमंदों के। इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून कि अक्लमंदों के लिए निशानियां होती हैं। तो पता चला कि ये मजहब इस्लाम जो है ये अक्लमंदों के लिए है, बदहवासों के लिए नहीं, ये अक्लमंदों के लिए है। तो तमाम तर निशानियों के साथ अल्लाह की आयात बनकर ये जितने हिज़्बुल्लाह है और ये अल्लाह की जमात, ये सब के सब अल्लाह की निशानी बनकर जिंदा है। कैसी निशानी? गरीब नवाज की बारगाह में हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं क्यों जाते हैं? कहां से साबित है उर्स मनाना? उर्स मनाते क्यों? उर्स बमाना यादगार, उर्स मनाना यानी याद मनाना। नुज़ूले कुरान के लिए हर साल रमजान में तरावी का एहतमाम हम करते हैं। क्यों? याद कुरान, ये याद मनाना यहां से भी साबित। अच्छा ये मैं हुजूर की सुन्नत बताऊं कि मज़ारात पर जाना चाहिए कि नहीं और उर्स कैसे होता है। ये बहुत से हदीसें तैयबा की किताबों में आई हैं, ये रिवायात मैं मजमुआ बयान कर रहा हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद मज़ारात पर तशरीफ ले जाने का एहतमाम फरमाया। और किस तरह? अकेले अकेले नहीं। जब हुजूर चलने लगे तो एक सहाबी रसूल अर्ज कर रहे या रसूल अल्लाह लिमाज़ा जमात, ये जमात क्यों है, ये भीड़ कैसे? सरकार ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, मेरे चचा की शहादत के 1 साल हो गए और आज मैं जा रहा हूं अपने चचा की बारगाह में, तुम भी मेरे साथ साथ पूरी जमात को लेकर। ये तारीख कहती है कि सरकार गए जहां पर उहद शुहदाए उहद के मज़ारात थे, सरकार तशरीफ ले गए। बात यहीं तक रुक जाती तो मैं यहीं रुक जाता,
सरकार वहां जाने के बाद कहते हैं कब्र वालों तुम पर मेरा सलाम, ऐ मुर्दों नहीं कब्र वालों, मैयतून नहीं कहा, कबूर कहा, ऐ कब्र वालों तुम पर मेरा सलाम, तुम तो चले गए अब मैं भी आने वाला, ये नहीं कहा मैं भी मरने वाला हूं, तुम चले गए मैं भी आने वाला हूं, मरना और है आना और है। तवज्जो से सरकार ने फिर मिंबर लगवाया, तवज्जो से सुनिएगा, मिंबर लगवाया और मिंबर लगवाकर सहाबा की जमात उसी शुहदाए उहद के कब्रों के करीब, शुहदाए उहद के मज़ारात के करीब नबी ने जमात पे इकट्ठी करवाई और मिंबर पर चढ़कर सरकार फरमाने लगे कि अल्लाह ने हमें तमाम खजानों की चाबियां, कौन कह रहा है? सरकार फरमा रही है। सरकार ने खुतबा भी इरशाद फरमाया। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने मिंबर हर जगह नहीं लगवाया, और आज जो जिस जगह पे बैठे इसको क्या कहते हैं? मिंबर रसूल। पता चला मिंबर खास मौके से लगाया, मिंबर खास मौके से लगाया जाता है। सरकार यूं भी तशरीफ फरमा होकर दर्श दे सकते थे, मगर सरकार ने मिंबर लगवाकर बता दिया कि ये अल्लाह वालों, ये अहलुल्लाह जो दुनिया से चले जाए उनका उर्स मनाना, अगर तुम्हें सुन्नत तरीका चाहिए तो मुझसे ले, उर्स मनाना ये सरकार की सुन्नत है। और नबी वली की बारगाह में जाकर मांगना ये भी नबी की सुन्नत। और कुरान का वाकया है, हुफ़ाज़ किराम बैठे, क्या हुआ? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, देखिए मैं कुरान का वाकया सुना रहा हूं, अच्छा लग रहा है या फिर हम भी लफाजी करने लगे? कुरान का वाकया है, सुनिएगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम सन्नसीदा हो गए, औलाद नहीं हुई, हजरत मरियम की किफालत की जिम्मेदारी उनके हवाले। कुरान का वाक़या है ना, सूरह मरियम। हजरत मरियम को इन्होंने हुजरे में बंद करके, बाला खाने में बंद करके बाहर से इन्होंने ताला मार दिया। जब हजरत ज़करिया पलट कर आए, जैसे ही ताला खोला तो देखा कि हजरत मरियम के सामने बेमौसम फल रखे हुए, बेमौसम के फल, मौसम वाले फल नहीं, बेमौसम के फल रखे। क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा, कि हजरत ज़करिया ने कहा, फरमाया ऐ मरियम ये क्या है? अब एक बात बताइए कि किसी को कमरे में लॉक करके आप चले जाएं और जब आप शाम में आकर देखें तो वहां पर खाने के सामान रखे हुए हो तो आप मुतहय्यर हो जाएंगे, आखिर ये देने वाला कौन था, कैसे मिलेगा? जब पूछा हजरत ज़करिया ने, मरियम ये माजरा क्या है? हजरत मरियम ने कहा कि आप तो मुझे इस कमरे में बंद करके चले गए, मैं इबादत में मशगूल हो गई, जब मुझे भूख की शिद्दत हुई तो अल्लाह ने मेरे खाने का इंतजाम किया, अल्लाह ने मेरे खाने का इंतजाम किया। हजरत मरियम नबी नहीं वलिया, हजरत ज़करिया नबी। हजरत ज़करिया ने एक वलिया की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में कुरान की आयत हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी जगह पर हजरत ज़करिया ने अपने हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके कहा, ऐ मौला, जब तू बेमौसम के मरियम को फल अता कर सकता है तो ज़करिया को औलाद कौन अता कर? जब तू बेमौसम मरियम को फल अता कर सकता है तो ऐ मौला, मैं तेरा नबी हूँ, तू मुझे औलाद अता नहीं कर सकता। क्या है कुरान का? इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ ज़करिया, हमने तुम्हें एक बेटा अता किया, मगर बेटा अता किया, मगर लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करा? गुलाम। गुलाम, आपको पता है गुलाम जब अपने आका की बारगाह में हो तो गुलाम शोखिया नहीं करता,
गुलाम बाअदब खड़ा रहता है। कहने का मतलब और मुराद ये है कि अल्लाह ने ज़करिया को नेक साले औलाद अता किया और नाम पड़ा हजरत यहया। तवज्जो से सुनिएगा, हजरत ज़करिया वलिया की बारगाह में बैठकर दुआ वही, नबी वही, मांगने वाली जात उसी अल्लाह की। हजरत ज़करिया ने कितनी दुआएं की होंगी इससे पहले, मगर जगह उस जगह पर जहां पर खड़े होकर हजरत ज़करिया मांग रहे और ये कहकर कह अल्लाह ये जो तेरी वलिया है मरियम जिसे तूने बेमौसम फल अता किया है, मैं इसी जगह पर खड़े होकर मैं मांग रहा हूं कि मुझे भी औलाद अता कर दे। अब ये नबी की सुन्नत बन गई कि वली की बारगाह में जाकर अल्लाह से मुरादे, ये सुन्नत बन गई। अच्छा, वलियों से मोहब्बत करना कौन सिखाता है? बुखारी शरीफ किताबुर रिकाब, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई बंदा अपनी अब्दियत में उरूज पा लेता है तब अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है और खुद मोहब्बत करता भी नहीं है बल्कि फरिश्तों से कहता है फरिश्तों ये मेरा महबूब बंदा है, तू भी मोहब्बत कर, तुम भी मोहब्बत कर। अपने वली का तारुफ अल्लाह करवाता है। फिर फरमाता है अब इसकी समात अल्लाह की समात हो गई। जब कोई बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले फिर वो क़ज़ाए मुबरम को भी चाहे तो बदल दे, ये इख्तियार उसे मिल जाता है। कुर्बत का एक ऐसा भी मकाम है जिस मकाम पर विलायत में बहुत से मकामात हैं जिसमें एक मकाम मकाम हब्बियत का दर्जा रखता है और मकाम हब्बियत के दर्जे पर बहुत से ऐसे अस्माए गिरामी हैं जो नुमाया नजर आते हैं, जिसमें सरकार गौसे समदानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी की जात, दूसरी जात हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की जात और तीसरी जात जो नुमाया है वो गौसुल आलम हजरत सैयदना सैयद अशरफ जहांगीर समनानी मखदूम किछौछा की। मकाम हब्बियत बताए, मकाम हब्बियत क्या है जानते हैं? ये वो मकाम है जहां अल्लाह अपने महबूब वली की नाज बर्दारी करता है, जहां अपने महबूब वली के नाज उठाता है। और कभी कभी फाके के आलम में अगर अल्लाह वाला हो तो अल्लाह ये भी कह देता है ऐ अब्दुल कादिर कई दिन हो गए तेरे खाए हुए, अब तो कुछ खा ले। ये है मकाम हब्बियत। अल्लाह अपने वली से मोहब्बत करता है। अच्छा, एक हिंदुस्तान की जबान में एक बात कहूं, हालांकि अहादीस करीमा अरबी जबान में, हदीस के मतन अरबी जबान में, कुरान की आयत अरबी जबान में, हिंदुस्तान में अगर समझना हो तो लोग कहते हैं गैरुल्लाह से जाते हैं ये मोहब्बत करने के लिए। तो आप कहिएगा हम गैरुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, वलीउल्लाह से मोहब्बत करते। गैर होना और है दोस्त होना और। ये अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं। और कैसे दोस्त? ये कौन है? मोइनुद्दीन। अच्छा, अजमेर शरीफ लोग कहते हैं शरीफ क्यों कहते हैं? हदीस पाक में आया है कि सरकार एक मर्तबा, कौन सरकार? जिसके सदके में ये अर्श का शामियाना लगा हुआ है, जिसके सदके हम और आप यहाँ बैठकर सांसें ले रहे हैं। अब इसी पे मेरी ज़हमत तमाम हो जाए, मैं ज्यादा लफाजी करने का आदी नहीं हूँ। जिसके सदके में अल्लाह ने तमाम कायनात को मारिज़े वजूद बख्शा, वो ज़ात मोहम्मद अरबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सरकार के असहाब। एक ऐसा भी मरहला आया, एक ऐसी जगह आई जहां अल्लाह वालों के मज़ारात, जिसमें शोहदा के मज़ार थे। सरकार ने फरमाया अपने सहाबा से, हाज़ा क़रियतुस सालिहा, ये जो बस्ती है ये बस्ती शरीफ है।
किसने कहा? हुजूर ने फरमाया ये बस्ती शरीफ है। मिजाज मिल गया कि जहां अल्लाह वालों का मरकद अनवर हो और जिस जमीन को निस्बत अल्लाह वाले से हो वो शरीफ हो जाया करती। अच्छा, एक वाकया से हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने कहा था कि ये मज़ारात के साथ शरीफ लफ्ज़ का इजाफा क्यों करते हैं, शरीफ क्यों करते हैं? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह कहते हैं ये बताएं आपके मिजाज शरीफ कैसे है? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आपके मिजाज को अगर कह दूं मैं मिजाज शरीफ तो ये कोई शिर्क नहीं। अगर वली अल्लाह के वलियों की बारगाह जिस सरजमीन पर हो उस सरजमीन को शरीफ कहते तो आपको परेशानी। अगर अल्लाह के दोस्त की जगह शरीफ ना हो तो फिर कौन सी जगह शरीफ? अजमेर शरीफ। और सुनिए आला हजरत का नजरिया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमा फरमाते हैं कि जो शख्स अनजाने में अजमेर शरीफ को अजमेर कह दे वो महरूम है, और जो जानबूझकर अजमेर शरीफ को अजमेर कहे वो बदबख्त। और उन्हीं के भाई कहते हैं उस्ताद ज़मान ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। उस्ताद ज़मान फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, खाली लौटा ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहि रहमा वो लिखते हैं अपनी किताब में कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। उन जगहों में एक मोतबर तरीन जगह है अजमेर शरीफ। माशाअल्लाह, की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती, ये है अजमेर शरीफ। सुन लीजिए ख्वाजा गरीब नवाज। वक्त हो रहा है क्या? नहीं, जैसा हो इशारा कर दीजिएगा। वो जगह है अजमेर शरीफ की। कहते हैं ना वही अजमेर जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। तारीख गवाह है ये ऐसा हबीब है। छठी शरीफ क्यों मनाते हैं हम लोग? छठी शरीफ का राज क्या है? जब हमारे आका मौला सरकार गरीब नवाज अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, 6 दिनों तक बाहर नहीं, और छठे दिन जब खुदाम ने जाकर देखा तो देखा कि सरकार के चेहरे पर तजल्लियात की बरसात, और सिर्फ पेशानी पर नहीं दरो दीवार पर लिखे हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है जो अल्लाह की मोहब्बत में विसाल। कुर्बान जाइए अल्लाह अपना हबीब होने की सनद जिसको दे दे और जिस शख्सियत को अपनी मोहब्बत से मुस्तनद कर दे, उस ज़ाते मुक़द्दसा का नाम सरकार गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी। ये वो फकीर है जिसने अपने मुर्शिद को कांधे पर उठाकर हज करवाया। ये वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने हजरत ख्वाजा उस्मान हरवरी को अपने कांधे पर बिठाकर हज करवाया है। अल्लाह अकबर। और आज गरीब नवाज के हवाले से सुन लीजिए, सरजमीन हिंदुस्तान पर बसने वाले लोग, गरीब नवाज के नाम लेवा लोग, हमारी हालत आज बद से बदतर होती चली जा रही है। हम हक मोइन या मोइन के नारा लगाने वाले हैं। कल को मैं वाकया निगारी नहीं करूंगा, कल मामला कुछ ऐसा था कि हुजूर गरीब नवाज के कदमों से अगर नालैन उनका मस कर जाए तो वो जयपाल जोगी के लिए शामत का सबब बन जाए। एक लकड़ी की चप्पल खड़ा से कहते हैं वो गरीब नवाज के कदमों से लग जाए तो वो काम करने लगे। जरा सोचिए कि हम बनी आदम होकर हम निस्बते गरीब नवाज का पट्टा अपने गले में डाले हैं, उसके बावजूद हम परेशानियों का सामना क्यों कर? तवज्जो से सही क्या कहने, निस्बत पे बात कर रहा था ना। निस्बत जिसकी जिससे हो जाए यही कपड़ा है, अगर निस्बत हो जाए कुरान से तो दुस्तान। यही लकड़ी है, इसे स्टेज बना दो या मिंबर बना दो, ये है निस्बत। मैंने निस्बत तो बहुत देखे हैं, यही लकड़ी है। अगर हुजूर अपने हाथों से दे दे तो तलवार का काम करे,
यही लकड़ी है कि सरकार गरीब नवाज अगर हुक्म दे दे तो जयपाल जोगी को जमीन पर ले आए। कदमों से लगने वाली लकड़ी की अगर ये अजमत है तो जरा सोचिए कि हम लोग निस्बत वाले लोग होकर आज परेशान हाली का सामना क्यों कर रहे हैं। गरीब नवाज ने वसीयत की थी पर्दा करने से पहले, चंद वसीयतें लिखवाई, दलील वल आरिफीन में भी ये जिक्र मिलता है। अच्छा सुन लीजिए, हम लोग बहुत आसानी से बस छट्टी का लंगर खाते हैं चले जाते हैं। आज सुन्नी पीछे इसलिए है कि हम सिर्फ लंगर तक महदूद हैं, शख्सियत से मुतारफ नहीं। ये कोई ऐसी वैसी जात नहीं है, अपने वक्त का मुजद्दिद मोइनुद्दीन, और बल्कि जब ये मदीने शरीफ में थे तो इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं। ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी। सिलसिला चिश्त ये गरीब नवाज से नहीं चला, गरीब नवाज ने अपनी मेहनत से इसको उरूज बख्शा है। अबू इसहाक शामी जिन्होंने इस सिलसिले को रचाया है, बसाया है, ये कौन गरीब नवाज है? वसीयत सुन लीजिए, मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं सूरज की तरह बनकर चमकना सीखो। तवज्जो से सुनिएगा, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? जरा हाथ उठाइए, जबरदस्ती मत सुनिएगा, हम नारा लगवाने के आदी नहीं। क्या फरमाते हैं गरीब नवाज? सूरज की तरह बनकर चमकना सीखो, इसलिए कि सूरज जब रोशनी बिखेरता है तो वो तफरीक करके रोशनी नहीं बांटता, वो सब पर रोशनी देता है। ईमान से बताइए, गरीब नवाज के मानने वाले लोग, हमने अपने भाइयों का हक मारा है। वो गरीब नवाज जो ये कहे मुझे राजी रखना हो, दूसरा फरमान सुनिए, अपने वालिदैन को खुश रखना। ये वसीयत है और ये नसीहत है सरकार गरीब नवाज की, अपने वालिदैन को खुश रखना। आज हमारी हालत बदतर इसलिए हो गई है कि हम लोगों ने नारा तो जरूर लगाया है, मगर सरकार गरीब नवाज की तालीमात को बालाए ताक रखा। सुनिएगा बहुत गौर से, बहुत से लोगों के जहन में एक इश्काल पैदा होता है हजरत कि हम इतने बड़े वली अल्लाह के साये में है, इतने बड़े अल्लाह वाले के साये में है, और फिर भी हम को जलील किया जा रहा है। नौजुबिल्लाह अलयाजुबिल्लाह। कितने लोगों के जहन में तो ये सारी बातें भी आने लगी है कि लगता है कि ये सब कहने की बातें थी, एक वाक़या रहा होगा, हो गया होगा, ये कहने की बातें, कोई पावर आवर नहीं तो हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है ना? बहुत से लोगों के जहन में ये बात आएगी। मैं आपको वो तारीख याद दिला रहा हूँ कि जब हलाकू खां के जमाने में बगदाद में एक अल्लाह वाले रहते थे और कौम सरकश हो चुकी थी। बार बार वो अल्लाह वाले दुआ करते थे, अल्लाह इसकी जान बख्श दे, इनकी जान बख्श दे। उस अल्लाह के वली की दुआ से अल्लाह उनकी जान भी बख्श देता था। मगर एक मर्तबा अल्लाह की मशीयत को जला लाया और कहा है मेरे महबूब वली, मैं तुम्हें जामे शहादत पिलाता हूँ, इन बदबख्तों को इसी हाल में मरने। याद रखिएगा, उसी हदीस पाक में बुखारी शरीफ में ही जहां पर अल्लाह वालों का तज़किरा मिलता है, जहां पर अल्लाह के वली की मोहब्बत का तज़किरा मिलता है, वहीं पर एक बात ये भी मिलती है कि हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जो मेरे दोस्त से लड़ेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। ईमान से बताइए, सबसे ज्यादा अल्लाह वाले की तौहीन अभी सरजमीन हिंदुस्तान पर की जाती है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मज़ारात के मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत से हैं, मगर याद रखिए जो शख्स अपनी निस्बत को मजबूत कर लेगा फिर उसका आलम यह होगा कि सरकार ने फरमाया मसलु अहले बैती का सफीनती नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा नहा गरक, कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की। क्या फरमाया? मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो जाए मन रकबहा नजा, वो निजात पा जाए। या रसूल अल्लाह, कश्ती नूह की मिसाल आपने क्यों दी? तो सरकार फरमाएंगे कि कश्ती नूह की मिसाल हमने इसलिए दी कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बन रही थी बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया,
बेटे ने भी मजाक उड़ाया। अरे एक जानवर नूह की कश्ती में आकर पार लग गया, एक इंसान नूह की कश्ती का, नूह की अक्ल का, नूह के ऊपर जो इल्हाम और इल्का हो रहा था उसका मजाक बनाकर नूह का बेटा ही शजरे से बाहर हो गया। कुरान की आयत ने कह दिया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह वो तेरा बेटा था ही नहीं, वो तेरा अहल था ही नहीं। तो याद रखिए कि जब हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि हम सरकश हो जाएंगे, जब हम गरीब नवाज के नक्शे कदम को छोड़ देंगे, जब हम गरीब नवाज के राज़वी के राह से हम बेरहमी इख्तियार कर लेंगे, जब हम अपने लिए कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं करेंगे जो निस्बतों को मजबूत करे, तो समझ लीजिए कि ये हमारे और आपके लिए सूए खात्मा की दलील है। हम और आप क्या करते हैं लंगर के अलावा? याद रखिएगा, जब भी किसी बुजुर्ग की बात आए तो जाकर पूछिए अपने उलमा से कि जरा इनकी शख्सियत से हमें मुतारफ करवाइए, ये कौन है गरीब नवाज। जो अहले बैत की कश्ती में सवार है वो पार लग जाएगा। अहले बैत के ही चश्मो चराग हैं सरकार गरीब नवाज, और सरकार ने फरमाया जो इस कश्ती में सवार रहेगा वो पार लग जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान में भी पार लग गई। जिसके रहनुमा नूह हो वो कश्ती फंसती नहीं है, तो जिसका रहनुमा जो नूह का भी आका है, जिसका रहनुमा खुद हमारे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, जिनके इशारे पर सूरज पलट जाया करता हो, जिनके इशारे पर चांद का सीना कट जाता हो, जिनके इशारे पर, जिनके हाथों से पानी के धारे निकलने लगते हो, जिनका आलम यह है कि अगर शजर को हुक्म दे दे तो शजर चलता हुआ आ जाए, जिनका आलम यह है कि अगर अल्लाह की बारगाह में झुककर अपने उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे तो अल्लाह की रहमत को गैरत आ जाए। सोचिए कि जिस कश्ती का रहनुमा खुद हमारे और आपके मुस्तफा हो, हमारे और आपके आका हो, उनके उम्मत का हाल इस तरह का। गौर करने की बात है, गरीब नवाज ऐसे ही गरीब नवाज नहीं हुए। मुफ्ती साहब किबला आपके तवज्जो कर मैं आपके वसातत से अपनी बात इनके हवाले करने जा रहा हूँ, इन हजरात के हवाले के गरीब नवाज माँ के पेट से वली, माँ के शिकम से वली, गौस पाक माँ के शिकम से वली। क्या जरूरत थी पीर पकड़ने की, क्या जरूरत थी रियाजत करने की, क्या जरूरत थी मुजाहदा करने की, क्या जरूरत थी मुशक्कत करने की। गरीब नवाज माँ के पेट से वली, उसके बावजूद अपना पीर पकड़ रहे हैं, उसके बावजूद रियाजत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं। अल्लाह ने जिनको जन्नती बनाकर ही पैदा किया, अपना दोस्त बनाकर पैदा किया हो, वो रियाजत और मुशक्कत करके बताता है कि देखो हीरा हीरा होता है मगर उसका भी कोई तराशने वाला होता है। गरीब नवाज हीरा तो है मगर उन्हें तराशने वाला उस्माने हरवनी मिल गया। गौसे पाक हीरा तो है मगर तराशने वाले अबू सईद मखजूमी मिल गए। ये गरीब नवाज की जात है, मोइनुद्दीन, दीन का मददगार। जरा गौर कीजिएगा, ये वो शख्सियत है जो इस्म बामुसम्मा है। गरीब नवाज, गरीब नवाजी के क्या कहने, ये वो दरबार है जहां बादशाह अकबर जब आया था तो फकीरों की कतार में बैठकर लंगर खाया। ये वो बारगाह है। आप और हम जिनसे नाला है उनकी भी चादर पहुंचती है दुआ शरीफ। जरा कभी गौर किया है आपने इस बात पर? वजह क्या है? वजह यह है कि अब अगियार ने आपकी तवारीख पढ़नी शुरू कर दी और हम और आप बस रह गए गोश्त खाने वाले मुसलमान बन गए, है ना। गरीब नवाज हिंदुस्तान में फकत वो कवाली सुनाने नहीं आए थे, फकत लंगर खिलाने नहीं आए थे। गरीब नवाज आए थे इसलिए कि मुसलमान बनाकर लोगों की बदहालियों को बहाल। बचपने की उम्र है, खानादारी की जिम्मेदारी है। बागीचे में मिल गए हाजी शरीफ जंदनी, अंगूर का खोसा निकालकर अपने मुंह से निकालकर डाल दिया गरीब नवाज को
और सरकार गरीब नवाज का दिल तड़प उठा। और ये वो मोइनुद्दीन चिश्ती है कि फरमाते हैं कि जब अपने मुर्शिद की बारगाह में बैठा और नमाज़े दोगाना पढ़ाई गई, और जब मैं पढ़ा और मेरे सर पर कुलाह डाली गई, टोपी डाली गई, और जब मेरे मुर्शिद ने 2 उंगली के इशारे किए तो मैंने 2 उंगलियों के बीच 18,000 आलम का मुशाहदा किया। 2 उंगलियों के बीच 18,000 आलम का मुशाहदा किया। अल्लाह अकबर, वो कैसे कोई मुशाहदा कर सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है, कैसे कोई मुशाहदा कर सकता है? मुझे एक बात बताइए, अल्लाह के नूर की तजल्ली सारी कायनात पर पड़ सकती है कि नहीं? तो अल्लाह जिसे ये कहता हो कि वो देखता अपनी आंख से है पर रोशनी मेरी। गरीब नवाज ने ये कब कहा कि हमने देखा? गरीब नवाज तो ये कह रहे हैं मुझे किसी ने दिखाया। अरे बेजान कंकड़ जब कलमा पढ़ सकता है, जब पत्थर से पानी निकल सकता है, हजरत मूसा जैसे नबी जब आसा मार दे तो बेजान पत्थर से चश्मे निकल पड़े, अगर मेरे नबी इशारा कर दे तो बेजान कंकड़ बोल पड़े, तो जो नबी का खून हो, जो अली की औलाद हो, जिसके रगों में सैयदा सहरा का खून और दूध दौड़ रहा हो, अल्लाह अगर अपने नूर की तजल्ली से उसे कायनात से रूशनास करा दे तो फिर क्या है? ये गरीब नवाज क्यों कहते हैं? इसलिए कि अमीरों के दरबार अमीरों के लिए खुलते हैं। ये गरीब नवाज का दरबार है कि जहां जो भी जाता है एक सफ में नजर आता है। इतने बड़े वली हमारी सरजमीन पर आए, दाता अली हजवेरी का इशारा जिन पर पड़ गया हो। जिसे खुद गौसे पाक ने कहा हो अल्लाह का शेर रहता है लाहौर में, गंज बख्श लाहौर, जिनके निगाह पड़ गई हो गरीब नवाज के ऊपर। ये अल्लाह वाले सिखाते हैं लोगों को कि अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया जाता है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले चिश्ती बहिश्ती, यह सिलसिले चिश्त का कारनामा जानते हैं क्या है? उर्दू अदब पर जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, सिलसिले चिश्तिया की खिदमात और सिलसिले चिश्तिया का एहसान भी उर्दू अदब पर है। फारसी को फरोग देने वाला अगर कोई सिलसिला है तो सिलसिला चिश्ती। ये सिलसिला चिश्तिया सिर्फ हाल और काल नहीं सिखाता है, ये सिलसिला चिश्तिया ने उर्दू अदब पर भी एहसान किया है। हम और आप गरीब नवाज के नमकखार हो गरीब नवाज के तालीमात को भूल जाते हैं। कैसी तालीम है सुनिएगा। फरमाते हैं वालिदैन के साथ वफा करो, वालिदैन को खुश रखो। बहुत से ऐसे गरीब हैं जो मदीना जा नहीं सके अपने माँ बाप को लेकर, मगर आपने देखा होगा कि गांव के बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम अपने अब्बा अम्मा को अजमेर शरीफ लेके जाएंगे। अल्लाह की मशीयत को यह मंजूर था कि बहुत से ऐसे गुरबा होंगे जो अपने माँ बाप को हमारी बारगाह में लाने से कासिर रहेंगे। तो इसके लिए मैं रसूल की जगह पर नायब रसूल को भेज देता हूँ। जो भी अजमेर जा रहा है ना कि ये वो ख्वाजा है, ख्वाजाए ख्वाजगान, निगाह ऐसी, तरबियत ऐसी। अच्छा, इतनी बड़ी जात के इनके साथ हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन कुरदेसी भी है। सुनिएगा गौर से, मुरीद एक ही पीर के दोनों, और दोनों है पीर भाई, मगर ये गरीब नवाज का मकाम था कि ख्वाजा फखरुद्दीन कुरदेसी ने कभी भी भाई नहीं कहा। अल्लाह अकबर, मकाम और मंजिलत ये कि पीर भाई भी भाई नहीं कहता, जुर्रत नहीं है कि भाई कह दे, जब कहता है तो आका कहता है, आका कहकर बुलाता है। और ये गरीब नवाज की करम नवाजी तो देखो कि वो जब अपने प्यारे को पुकारते हैं फखरुद्दीन कुरदेसी को, तो ये कहते हैं ऐ मेरे पीर की निशानी, अल्लाह ऐ मेरे पीर की निशानी। तो ये बड़े लोगों की बात है, बहुत आसान है नाम लेना,
मोइनुद्दीन चिश्ती ये नाम है, मगर ये नाम नहीं, ये अपने आप में एक संसार है, ये एक दुनिया है, ये अपने आप में एक दुनिया है। आप तो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब नवाज की शख्सियत पर पीएचडी करते करते कब्र में चले गए, मगर उनको समझ में नहीं आया कि गरीब नवाज, अच्छा जहाँ पे सरकार गरीब नवाज का मज़ार शरीफ है, आपको पता होना चाहिए कि हुजूर गरीब नवाज का घर भी वही, हुजरा भी वही है। बड़े से बड़े लोग मुहद्दिस मदीना होकर गरीब नवाज हिंदुस्तान में तारीख में आप हमें दिखा नहीं सकते कि यहाँ के लोगों को जब मुसलमान बनाया तो ना बुखारी की हदीस पढ़ाई, ना तिरमिज़ी की हदीस पढ़ाई, ना सियासित्ता पढ़ाई, ना मुस्नदुल फिरदौस पढ़ाई, ना मुस्नद अहमद बिन हंबल पढ़ाई, ना मुस्तदरक पढ़ाई, ना मुसन्नफ इब्न अबी शैबा पढ़ाई, ना मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ पढ़ाई, ना बैज़ावी पढ़ाई, ना जलालैन पढ़ाया, मगर ऐसी कौन सी अदा थी कि जो देख रहा है दिल मोइनुद्दीन की तरफ खींचा चला जा रहा है। ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपने किरता से हस्ती पर सुन्नत रसूल का नूरानी कलम चलाया, और जिनकी जात खुद किताब बनकर चमकी हिंदुस्तान में, तो इस तरह चमकी कि फाजिल बरेलवी को भी कहना पड़ा, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे, माशाअल्लाह, वाह, इस तरह चमके। और न जाने कैसे कैसे लालो को हर पैदा किए गरीब नवाज ने। मखदूम साबिर कलियरी ऐसे जलाली फकीर कि अगर परिंदे की तरफ देख दे तो परिंदा जल जाए, जंगल की तरफ देख दे तो जंगल में आग लग जाए, क्योंकि साबिर कहाँ देखता था, साबिर की आंखों में तो कुदरत इलाही देख रही। वो साबिर जब अताए रसूल की बारगाह में हाजिर होते तो आलम ये होता कि अपने पांव के नीचे कोई चप्पल, कोई कड़ावन, किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं। मखदूम साबिर कलियरी नंगे पांव हाजिर आते, और हाजिर आने के बाद जहां पर बाबा फरीद सरकार का चिल्ला है वहां खड़े होकर कहते, ऐ तन मन को रंगने वाले मेरे बातिन को सुथरा कर दे। अल्लाह अकबर। ये साबिर कलियर जैसा बुजुर्ग, सुन लीजिए, मखदूम साबिर कलियरी गौसे पाक की औलाद है, तकरीबन ये पढ़ पोते हैं रिश्ते में अगर देखिए तो गौस पाक के नस्ल में है, मगर मकाम देखिए गरीब नवाज का कि साबिर पाक भी कहते हैं मैं जरूर कादरी सिलसिले की बुनियाद रखने वाले की औलाद हूँ, मगर ये जमीन चिश्ती है, ये जमीन मोइनुद्दीन की है। ये बुजुर्गों का तरीका रहा है कि अल्लाह ने हर वली को उसका इलाका पकड़वा दिया है, और जब भी कोई सिलसिले वाला वहां काम करने जाता है तो उसके साथ मिलकर काम करता है। मखदूम साबिर पाक ने भी यही सिखाया कि मैं गौसे पाक की नस्ल में हूँ, मगर मुझे भी गरीब नवाज का सहारा चाहिए, मुझे भी मोइनुद्दीन चिश्ती का सहारा चाहिए, मुझे भी अताए रसूल का सहारा चाहिए। याद रखिएगा, रसूल का नायब, गौर से सुनिएगा, नायबे रसूल, अताए रसूल, यानी रसूल ने किसी और का नहीं अपना नायब भेजा है, अपना नायब। यानी जब भी गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो ना तो ये सोचना मदीने तो नहीं गया, मैं अताए रसूल की बारगाह में नहीं बल्कि रसूल की बारगाह में, इसलिए कि नायब बनाकर भेजा। मुझे एक बात बताइए, अगर इमाम साहब अपने घर चले जाएं और अपना नायब इमाम छोड़कर जाएं तो आप नियत क्या करेंगे? इक्तदाई तो बिहादल, नायब इमाम नहीं, इक्तदाई तो बिहादल इमाम, नायब इमाम की अलग कोई नियत नहीं है, वही नियत है। तो नायब बनाकर भेजा, तो नायब की सूरत में भी आपको उस इमाम की सूरत देखनी होगी जिसने उसको नायब बनाकर भेजा। ये गरीब नवाज की जात, ये सरापा रसूल की आमद है सरजमीन हिंदुस्तान। ये अताए रसूल नहीं, रसूल अताए रसूल की शक्ल में तशरीफ लाए। सुन लीजिए, आखिरी बात, मैं बात खत्म करूंगा, आप इशारा हो रहा है ना, वक्त है ना, मुस्कुराते रहिए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मजे की बात सुन लीजिए, 2 मिनट, उसके बाद चले जाइए। ये किनकी औलाद है? ये गरीब नवाज, इनको देख देख कर लोग कलमा पढ़ रहे हैं। क्यों पता है आपको? इन्होंने अकबर का इस्लाम पेश नहीं किया था दुनिया वालों,
अपने वजूद में इन्होंने अकबर का नहीं, अली अकबर का जलवा दिखाया, अली अकबर का दीन पेश किया, शुहदाए करबला का दीन पेश किया। तेजी से इस्लाम फैलने लगा। ऐसी खिदमत मेरे आका मौला की। क्या फरमाते हैं? अच्छा, जब उसी मोइनुद्दीन से पूछा गया दीन क्या है, तो कहते हैं दीन अस्त हुसैन, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। सरकार गरीब नवाज अपने आप को मुतारफ भी करवा रहे हैं तो उस ज़वात मुक़द्दसा के जरिए कि जिनके सदके सारी कायनात में विलायत बढ़ रही है। सुन लीजिए कुछ हसास जुमले मुफ्ती साहब क़िबला की दस्तबोसी करता हुआ मैं अपने जो भी नाकाम कोशिशें हैं मैं कर रहा हूँ, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। आज मैं कोई सही मानों में अगर मैं कहूँ आपसे तो कोई मौजूद लेकर नहीं बैठा हूँ, मैं इस भरोसे पर बैठा हूँ कि गरीब नवाज की जो निगाह हो जाए और जो चाहे वो बुलवा ले। इसलिए कि अल्लाह के वली के और ऐसे वैसे वली के नहीं, जो वली नहीं वली घर है, जो वली बनाने वाली शख्सियत है, मैं उनकी बज़्म में बैठा हूँ। आज याद रखिए हमारी हालत जो ऐसी हो गई है ना, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। बहुत से लोगों के जहन में आ रहा होगा हम लोग उर्स भी करते हैं, लंगर भी करते हैं, फिर क्यों नहीं पुष्पनाही की जा रही है, क्यों नहीं हमें बचाया जा रहा है? याद रखिएगा हम अगयार की शिकायत करते हैं तो वो हक मार रहा है, हमारा हक मार रहा है। मुसलमान जिस दिन अपने भाइयों का हक मारना छोड़ दे, दूसरे आपका हक मारना छोड़। हमारे यहाँ आलम यह है, आप सोच रहे हैं कि हम और आप क्या कर रहे हैं। हमारा बच्चा जब छोटा सा बच्चा हो, हमारे माशरे का हाल ये है, छोटा सा बच्चा हो और वो बदतमीजी करे तो उसके बड़े ये कहते हैं अरे अभी छोड़ दो बच्चा है, अभी छोड़ दो बच्चा है। जब अल्लाह के रसूल पर्दा फरमा रहे थे, इमाम हुसैन अला जद्दहिवालैहिस्सलाम बहुत कम सिन थे। सोचिए कि कैसी तरबियत मेरे नबी ने की कि जिसका मुजाहरा करबला में इमाम हुसैन, कैसी तरबियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हुई कि जिसका मुजाहरा देख लीजिए सारी कायनात नाम ले रहा है सरकार। अच्छा, हुक्म हो रहा है कि थोड़ा करबला की तरफ चलिए। देखिए क्या बात है साहब, औलादे हुसैन की बज़्म में इमाम हुसैन। अल्लाहु अकबर। तो सुन लीजिए मेरी बात, क्या तरबियत कि जिसका मुजाहरा करबला में, हम लोग ये सोच कर छोड़ देते अभी बच्चा है छोड़ दिए। याद रखिए जब ये बच्चा, जब छोटा बच्चा, अभी से ही हम और आप इसकी तरबियत और तालीम नहीं करेंगे, कल को किसी चौराहे पर मारा मारा फिरेगा और फिर उसके बाद नतीजा ये होगा कि उसे अपनी जिंदगी गुजारने का सलीका भी मालूम नहीं होगा, अपना तर्ज़े हयात भूल जाएगा। वो आने वाली नस्ल आपकी एकदम गुमराह कुन तरीके से अपने आप को हलाकत और तबाही की घाटियों में बर्बाद करती हुई नजर आएगी। गरीब नवाज ने सिखाया था अपनी सोसाइटी को डेवलप करना, कल्चर को डेवलप करना। क्या करम नवाजी है, बता दिया ये कहकर कि दीन समझना हो तो समझो, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। दीन हुसैन है। मैं कहूंगा गरीब नवाज दीन इस्लाम है, हम तो जानते थे, अब आप कह रहे हैं दीन हुसैन है, तो गरीब नवाज भी फरमाएंगे कि तुम्हें नहीं पता करबला में दीनदार ही लोग थे। इकबाल को कहना पड़ा क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए ना रहे तकबीर के साथ। वही इकबाल कहते हैं कि कर जो हक से करे तू तो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक की जागीर भी फितना, और हक के खिलाफ उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर क्या है, ना रहे तकबीर भी फितना। अब देखिए, अब फरमाइश हो रही कि मैं करबला बयान करूं। अब सोचिए कि खतीब के लिए कैसा होगा
कि वो छठी शरीफ से करबला की तरफ जाए, क्योंकि देखिए ये खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल से फिर मजमून की तरफ चले तो फिर ये मुश्किल होती है। और मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि इसको कंप्लीट कीजिए जो बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर करबला का कोई मौका हो, देखिए जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना, फिर इलाके का नाम अपने करबला रखना। हमें जीना सिखाया है सरकार गरीब नवाज ने। सुन लीजिए 4-5 मिनट ताकि हक अदा हो जाए मेरे गुफ्तगू का। किस तरह जीना सिखाया है याद रखिएगा। मैं वसीयत गिनवा रहा हूँ सरकार गरीब नवाज की। अगर उनके रियाया बनकर जीना है तो उनके हुकूमत के साये में रहिए और उनकी तरबियत के साये में रहिए। कसम खुदा की मेरा विजदान कहता है कि जब गरीब नवाज की तालीम और तरबियत आप अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे और सरकार गरीब नवाज की जब निगाह पड़ जाएगी तो जिस तरह उन्होंने हिसार जिस तरह हिसार खींच अपने गुलामों को जोगी जयपाल की जद से बचाया, वैसे ही सरकार गरीब नवाज आपको आज के दुश्मनान इस्लाम की जद से आपको बचाएगा। अल्लाह ने अपना साया रखा है यहाँ गरीब नवाज की शक्ल में, मगर शर्त ये है। ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार फरमाते हैं कि जो कौम अपने वजूद को भुला दे, मैं तो कौम लफ्ज का इजाफा कर रहा हूँ, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो वजूद भूल जाता है वो मौजूद नहीं रहता। अपने वजूद को मत भूलिए कि आप हैं क्या। बहुत मेहनत लगी है। आज के खानकाहों में ऐसी हैं, आज के खानकाहों में ये सारे जराए और वसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। मगर ये वो गरीब नवाज हैं जो टूटी हुई चटाई पर भूखे रहकर प्यासे रहकर चंद लोगों की जमात लेकर अपने नबी के दीन को फरोग दिया इस हिंदुस्तान में। जरा सोच कर देखिए कि गरीब नवाज ने इतनी सारी कुर्बानियां दी हिंदुस्तान में, इतने सारे औलिया की अंजुमन सजाई हिंदुस्तान में ताकि अल्लाह और रसूल के नाम के गीत गाने वाले लोग सरजमीन हिंदुस्तान पर बसते रहे। तारीख आप पढ़ लीजिए आज से 150 साल पहले की, कि 150 साल पहले तक हिंदुस्तान की तारीख ये थी कि सरजमीन हिंदुस्तान पर फसादात भी हुए। सारी चीजें होने के बावजूद भी हालात ऐसे नहीं थे कि हमें देखकर लोग ये सोचकर डर के भाग जाएं कि ये मुसलमान है, साथ में हम रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। आज जो ये माहौल बर्पा हुआ क्यों हुआ जानते हैं? अल्लाह की रहमत हमसे रूठ गई है हमारे बदचलन होने को देखकर। अल्लाह के वली निगाहें फेरते इसलिए कि हमने उनकी राह को छोड़ दिया है। एक बात बताइए, जो गरीब नवाज ये सिखाते हो कि अपने वालिद के दिल को मत दुखाना, अपने वालिदा के दिल को मत दुखाना, और अगर ऐसा करते हो तो मेरी बारगाह में मत आना। सोचिए इस भीड़ में कितने लोग ऐसे होंगे जो जाते हैं। फरियाद करने वाले लोग फरियाद करने जाते हैं। लोग कहते हैं गैर मुस्लिमों को मिल जाता है, मुसलमानों को नहीं मिलता। गैर मुस्लिमों को मिल इसलिए जाता है, करामत का मकसद यही है कि दीन हक की निशानदेही हो जाए। करामत का मकसद यही है। अरे इससे बड़ी करामत क्या है कि आप एक अल्लाह के आगे सर झुका रहे हैं। आज भी गरीब नवाज की वो तरबियत जिंदा है, ये सबसे बड़ी दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद व करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये बाज़ की सरजमीन, जैसा कि मुझे पता है, मैं आपसे नावाकिफ नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ के लोग किस तरह की समात रखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात मुसलसल बैठे हैं, ये बड़ी बात है। आज के जमाने में खास करके हमारे यहाँ जो माहौल हो गया है, जितने चुटकुले, जितने लतीफे, जितने हंसी मजाक करने वाले को बुलाइए, सुनिए, माहौल बहुत अच्छा रहता है। जहाँ आप जो वाकई में जिस मजमून के लिए, जिस मौजू के लिए, जिस महल के लिए, जिस मौके के लिए महफिलें सजाई जाती हैं, वो बयान नहीं हो पाता। हम लोगों ने एक जमाने से, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उम्र भी हो गई है, बहुत सारे सरनसीदा हमारे बुजुर्गवान शख्सियात भी हैं।
एक जमाने से छठी शरीफ का जलसा सुन रहे हैं। बहुत से लोगों को गरीब नवाज के वालिद का नाम याद नहीं होगा, बहुत से लोगों को गरीब नवाज की वालिदा का नाम याद नहीं होगा। तो फिर हम क्या सुने इतने दिन से जलसों में? आज आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। हमारी और आपकी तारीख आज यहूदी कौम पढ़ रही है और हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, वहां पर कहते हैं ना तुक्ति रख के हमला करना। हमारी कमजोरियों को पढ़कर वो हमें निशाना बना रहे हैं। अपने बच्चों के अंदर कम से कम अपने दीन की तारीख का इल्म दे दीजिए, ताकि बच्चा जब अपनी तारीख पढ़े तो उसे पता चले कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने क्या बताया है। पता चले कि जब यमुना नदी का पानी सूखा हुआ होता, उसके बावजूद भी एक गरीब नवाज का गुलाम निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में वो निजामुद्दीन जो प्यासों को पानी पिलाया करता था, लोगों को पता चले कि इन सिलसिले वालों की खिदमत क्या है। बहुत आसानी से कह देते हैं ये मुर्दे लोगों की बारगाह में जाते हैं। आज भी लोग हिस्टोरिक प्लेस पर जाते हैं। वो लोग जो अजमेर से मना करते हैं ताजमहल जाते हैं और कहते हैं कि बड़ा नाम क्या है। ऐसे लोगों की आंखों पर हैरत होती है कि जिनको गरीब नवाज की बारगाह में जाने में तो प्रॉब्लम है, मगर ताजमहल के करीब जाने में प्रॉब्लम नहीं है। वो औरों की कब्रों पर जा सकते हैं, मगर अल्लाह वालों के मज़ारात की जब बात आए तो कहीं पर शिर्क का फतवा है, कहीं बिदअत का फतवा है। याद रखना कि जिसकी सरजमीन पर हो और वहां अगर उसके ही खिलाफ अगर झंडे बुलंद करोगे तो अल्लाह जमीन तंग कर देगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जहां मेरी आल के वफादार लोग बसते हैं, अल्लाह की रहमत का साया उन पर दराज रहता है, और जहां मेरी आल के गद्दार किसी जमीन पर पनपने लगे फिर अल्लाह की रहमत वहां से रूठने लगती है। मगर जो लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन मोहब्बत करने वालों को भी अल्लाह सिला अता करता है। कसम खुदा की, जब आप अपने औलिया अल्लाह के रास्ते पर, उनकी राह पर जब कायम हो जाएंगे, उनकी तालीमात के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो यकीन जानिए कि आपको कोई भी किसी भी तरीके के झांसे में लेकर आपको तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। सुन लीजिए आखिरी बात, दो जुमलों में जैसा इशारा होगा स्टेज से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये आपने करामात में बहुत सुने होंगे गरीब नवाज के, एक जमाने से सुन रहे हैं ना। बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि हम तो देखे नहीं, हम मान कैसे लें। आइए मैं आपको ऐसी करामत दिखाता हूं जो आप मानने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं लॉजिकल बात करने का आदी हूं। हो सकता है नए जनरेशन के बच्चे ये कहे कि अगर ऐसा होता, साइंस कहता है कि इस तरह का कुछ हो नहीं सकता। जो हो जाए वो अनहोनी कहलाता ही नहीं है। करामात तो कहते ही उसी को है जो ना होने वाली चीजों को हो जाए। जो करामत का मुनकिर है वो मोजज़े का मुनकिर, और जो मोजज़े का मुनकिर है वो अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है। क्योंकि अल्लाह ने ये फरमाया है कि बेदलील किसी चीज को मत मान। किस तरह से मफहूम देखिए कुरान का, फला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त। देखिए अल्लाह के मनवाने का अंदाज, क्या तुमने नहीं देखा मैंने किस तरह से ऊंट को बनाया है। यानी अल्लाह कह रहा है कि नहीं देखा, तुम देखो, गौर करो हमारे दीन पर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, जिनके वालिद गयासुद्दीन माँ माहनूर, माँ के पेट से, माँ के शिकम से बनी, जिंदगी गुजार दी जंगलों में, रियाजत करने में, मुशक्कत करने में। रास्ते में जब ये आ रहे थे ना मदीने शरीफ से, तो एक मजूसी से सामना पड़ा। फारसी जानते हैं ना, आग की परस्तिश करने वाले लोग। मजूसी से सामना हुआ सरकार गरीब नवाज। तो उन्होंने कहा कि आपके दीन की सच्चाई क्या है। नकीब आज़म हिंदुस्तान साहब की बाकी तवज्जो चाहूंगा। मजूसी से सामना हुआ गरीब नवाज जब मदीने से हिंद आ रहे, कहा कि कैसे मान लूं मोइनुद्दीन के तुम्हारा दीन सच्चा है। कहा एक बात बता, तू कैसे कह सकता है कि मेरा दीन झूठा है।
कहा कि आग की पूजा करो इसलिए कि इस आग में गर्मी देखो, इसकी गर्मी बताती है कि यही खुदा है, इसके ही अंदर ताकत है, इसके अंदर गर्मी है। गरीब नवाज ने फरमाया कि अच्छा अगर इसके अंदर गर्मी है तो ये खुदा है, ये तेरे खुदा की ताकत है, अगर तुझे देखना है तो थोड़ी देर ठहर जा। सरकार गरीब नवाज थोड़ी देर में जब नफिल नमाज से फारिग हुए, जाने के बाद कहा एक काम कर, तू अपने खुदा का नाम लेकर इसमें हाथ डाल, और मैं अपने खुदा का नाम लेकर फकत हाथ नहीं, मैं खुद चला जाता। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है, ये चश्मे फलक गवाह है कि जब वो पारसी वो मजूसी आग में हाथ रखने के लिए करीब गए, गर्मी की वजह से हाथ वापस खींच लिए, और गरीब नवाज उस आग में जाकर नाराए मस्ताना लगा रहे थे, ये कहकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि देखो तुम किसे खुदा कह रहे हो, मैं उस आग में आकर उस खुदा का जिक्र कर रहा हूँ जिसने इस आग को पैदा किया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है गरीब नवाज के साथ, और ये तो बड़ी बात है गरीब नवाज की। गरीब नवाज के गुलामों में एक गुलाम मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी का गुलाम ख्वाजा शमसुद्दीन अतातुर्क, ख्वाजा शमसुद्दीन का गुलाम शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार गंगो शरीफ में है। उनका मामला ये बात मिलाकर देखिएगा, वो तारीख वहां की मौजूद है। कलमे की तासीर बताई है गरीब नवाज ने और उनके चाहने वालों ने, किस तरह से कि जब वो चिल्लाकश हुए तो एक तहखाना समझते हैं, जमीन खोद कर अंदर की जो जगह होगी उसको तहखाना कहते हैं। वो तहखाना में इबादत कर रहे थे, एक पंडित का गुजर वहीं से हुआ, और वो पंडित कोई ऐसा वैसा नहीं था, बहुत रियाजत किया हुआ, बहुत मुशक्कत किया हुआ। जब गुजरा तो देखा कि अंदर से सुल्तानुल अस्कार का चिल्ला कर रहे थे सरकार शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही। सुल्तानुल अस्कार वो होता है कि जिसमें बंदे के जिस्म के हिस्से अलग अलग हो जाते हैं। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही चिल्ला फरमा रहे हैं। जब ये वहां से गुजरे आवाज दिया, जब शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही फारिग होकर बाहर आए तो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने निगाह डालकर कहा है, पंडित जी तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि तुम अपने नफ्स पर गलबा हासिल कर लो, तुम एक काम करो कलमा पढ़ो, तुम्हारे अंदर तासीर बहुत है। कहा जो काम आप करिएगा वो हम कर लेंगे, तो कलमा पढ़ के क्या फायदा। सुनिएगा, बड़ा मजेदार वाकया, जो काम आप कर रहे हैं वो काम हम भी कर लेंगे, मगर क्या फायदा कलमा पढ़ के। शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर एक काम कर, तुम्हारे जो ये चाहने वाले हैं अनुयायी भक्त, इनसे कहो कि वो देखते रहे गवाह बनकर, तुम अपने वजूद को फना करो, मैं अपने वजूद को फना करता हूं। यानी कह लीजिए कि तुम अपने, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, तुम मुराकबा करो, अपने आप को अपने खुदा की जात में महव करो, और मैं अपने खुदा की जात में अपने आप को महव करता हूं। फिर फैसला होगा तो कौन सही है कौन गलत है। और गवाही देने वाला हुजूर शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का कोई अपना खादिम होता तो बात ये होती कि अपने लोगों से तारीफ करवा रहे हैं, उनके भक्त से तारीफ करवा रहे हैं। किस तरह से, जैसे ही ये मामला हुआ हजरत, मामला होने के बाद के लम्हे ही में उनके जितने भक्त से मुसलमान हो गए। जब उस पंडित जी ने पलट कर पूछा और कहा कि एक बात बता कि तुम लोगों का हाल ये है कि तुम लोगों ने कलमा पढ़ लिया, तुम मुसलमान हो गए, वजह क्या? मैंने जो किया मेडिटेशन, जो मैंने तपस्या किया, मैं अपने खुदा में महव था, मैं अपनी भक्ति कर रहा था, ये अपने वजूद में इन्होंने अपने वजूद को फना कर दिया, तो ऐसा क्या फर्क पाया? ऐसा क्या फर्क पाया? तो भक्तों ने कहा मैं कलमा इसलिए पढ़ लिया कि जब आप दोनों अपने अपने खुदा के मुराकबे में गए और दोनों ने जब अपने वजूद को फना किया तो मैंने देखा कि आपके जिस्म से बदबू आ रही थी, इनके जिस्म से खुशबू आ रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत,
करामते औलियाए किराम, इनके जिस्म से खुशबू आ रही थी, इसलिए हमने कलमा पढ़ लिया ये सोचकर कि काम वही आप भी कर रहे हैं, आप भी आंख बंद करके मुराकबा कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मगर आप पता नहीं किसके राह में गुम हैं। और ये कलमे की खुशबू है जो अब्दुल कुद्दूस गंगोही के जिस्म से निकल रही है। ये तारीख है कि अब्दुल कुद्दूस गंगोही के हाथ पर उसी वक्त पंडित भी मुसलमान हुआ और उनके चाहने वाले भी मुसलमान। और वही पर एक वैद की गरीब नवाज के जमाने में सरकार गरीब नवाज को बुखार लगा था और खादिम हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन कुरदैसी रहमतुल्लाह अलैह जब देखा उन्होंने कि आका मौला को बुखार लगा है, अरे जिस गरीब नवाज की बारगाह में जाकर गूंगे को जबान मिल जाती है उसको बुखार लगा हुआ है। कहा कि हुजूर बुखार लगा है, वो जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं तारागढ़ पहाड़, एक जिक्र में मिलता है कि कोई पहाड़ था जहां पर एक वैद रहते थे। वैद जी के अंदर अल्लाह ने वो तासीर दी थी कि वो जिसको छू देते मामला हल हो जाता था। तो एक दिन गरीब नवाज ने कहा है फखरुद्दीन कुरदैसी एक काम करो, फिर उस वैद को बुला कर लेकर आओ, जरा मेरा भी बुखार ठीक हो जाए। ख्वाजा फखरुद्दीन कुरदैसी रहमतुल्लाह अलैह गए, वैद को बुला कर लेकर आए। सुनना तवज्जो के साथ, बच्चे को हल्ला चिल्ला करने दीजिए, आप सुनिए। जब वैद जी को लेकर आए, गरीब नवाज के जिस्म में तपिश बुखार की वजह से जिस्म मुबारक गर्म, जैसे ही ऐसे हाथ पकड़ा है वैद जी ने, न जाने क्या पढ़ा और एक जरी निकाली अपनी जेब से और क्या खिलाया, वो जड़ी बूटी जैसे ही खिलाई गरीब नवाज का बुखार हल्का हुआ। जब हल्का हुआ तो गरीब नवाज कहते हैं वैद जी सुनिएगा, देखिए वलियों की निगाह क्या होती है। ए वैद जी एक बात बता, तेरा ऐसा कौन सा अमल है कि तू जिसे छूता है मरीज की हरारत देखकर उसे जड़ी देते ही उसे फायदा हो जाता है, ऐसा तेरा कौन सा अमल है? तो सुनिएगा, है वो वैद मगर कहता है गुरुजी एक ही अमल है। कहा कौन सा अमल? हम अपने मनोबल को तोड़ देते हैं। सुनिएगा, हम अपने मनोबल को तोड़ देते हैं, जिसको आप उर्दू में कह लीजिए हम अपनी ख्वाहिशात को तोड़ देते हैं, हम अपने नफ्स को तोड़ लेते हैं। कहा कि क्या करता है? कहा गुरुजी जब दिल चाहता है कि मैं नर्म बिस्तर पर सोऊं तो मैं ईंट को अपना तकिया बनाकर सो जाता हूं। जब दिल चाहता है कि बाजार में टहलूं मैं अपने आप को कमरे में बंद कर देता हूं। जब दिल चाहता है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं तो उस दिन मैं सूखी रोटी जानबूझकर खाता हूं। मेरा मन जिधर जिधर लेकर जाता है मैं उसके खिलाफ काम करता हूं। सरकार गरीब नवाज की कीमिया असर निगाहें देख रही थी कि अब मंजिल के करीब वो बंदा पहुंच चुका है। कहा कि अच्छा तो अपने नफ्स पर इतना कादिर है कि जब तेरी ख्वाहिश जो कहे तो अपनी ख्वाहिश के खिलाफ काम करता है, तो एक काम कर, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? तवज्जो से सुनिए, कलमा क्यों नहीं पढ़ता? वैद जी ने थोड़ी देर के लिए सर नीचे की तरफ झुकाया, फिर झुकाने के बाद सर उठाकर कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गरीब नवाज ने पूछा है वैद जी बता तो सही, जब तुझे कलमा पढ़ने को कहा तूने वक्फा लेकर कलमा क्यों पढ़ा? तो वैद जी कहने लगे कि गुरुजी आप ये कह रहे थे कि जब तुम अपने नफ्स पर इतना काबू कर लेते हो तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? मैंने अपने उसी मन में झांक कर पूछा और पूछा तो यूं पूछा कि ऐ मेरा मन ये बता दो सही मैं कलमा पढ़ूं कि ना पढ़ूं? मेरे मन ने कहा कलमा मत पढ़, मैं मन के खिलाफ काम करता हूं। ऐ गरीब नवाज इसलिए हमने कलमा पढ़ लिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निगाहे गरीब नवाज, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। हम अपने मन के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए हमारे मन ने कहा कि मत पढ़ कलमा। जब मेरे मन ने ये कहा कि कलमा मत पढ़, मेरी निगाह आपकी जानिब गई। दिल मेरा मन ये कह रहा था कलमा मत पढ़, दिल ये कह रहा था देर किस बात की? अरे जब उनके गदा भर देते हैं शहादे जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का क्या होगा?
अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज की निगाहें इस तरह से लोगों के दिलों को छीन लेती है उसके वजूद से, तो जरा सोचो तो सही उस मदनी ताजदार की निगाहों में क्या कमाल होगा, उस मदनी ताजदार के ज़ाब्ताए हयात में क्या कमाल होगा, मेरे नबी के शमाइल का क्या कमाल होगा, मेरे नबी के फजाइल का क्या कमाल होगा। तभी तो कहने वाले ने कहा कि वाह रे कौसरी क्या तेरा मुकद्दर निकला, लबे गंगा से जो गुजरे दरे कौसर। ये दिल्लू राम कौसरी पंडित है जिन्होंने कहा था कि जब गरीब नवाज का वाकया पढ़ा तो कहा था वाह रे कौसरी क्या तेरा मुकद्दर निकला, लबे गंगा से जो गुजरे दरे कौसर। ये शान है हमारे आकाया ने नेमत की, तो जुड़ जाइए अपने। गैरों ने समझ लिया है कि गरीब नवाज क्या है, अपनों को लंगर के सिवा कुछ समझ में नहीं आया। कोशिश कीजिए उस शख्सियत से रूशनास होने की, समझ तो नहीं पाइएगा इसलिए कि बड़े बड़े लोग आए समझ नहीं सके, सब्र के पैकर साबिर कलियर नहीं समझ सके। मोइनुद्दीन का मकाम आपको पता है, वारिस नगर देख रहा था मैं रास्ते में, सरकार आलम पना वारिस पाक। मैं एक बात बताऊं आपको, पूरे हिंदुस्तान में गरीब नवाज के दरबार के बाद अगर छठी शरीफ कहीं धूमधाम से मनाई जाती है तो वो सरजमीन देवा शरीफ की है। सरजमीन देवा पर अजमेर शरीफ के बाद अगर कहीं छठी शरीफ मनाई जाती है धूमधाम से तो वो देवा शरीफ की सरजमीन है। और क्यों, सुन लीजिए इसकी वजह भी है। सरकार आलम पना आलम नवाज जब गए बारगाह मुहीन में तो ये खड़ाउन पहनकर जा रहे थे। एक खादिम ने कहा ओ एहराम वाले बाबा, यही जुमला था, ओ एहराम वाले बाबा आपको ये दिख नहीं रहा है, ये कहीं और, ये कोई और मकाम नहीं है, ये दयारे पीरे संजर है। जब ये कहा सरकार आलम पना ने एक निगाह से उस खादिम की तरफ देखा और एक निगाह से अपने खड़ाउन की तरफ देखा। तारीख गवाह है कि अपने हाथों से दोनों खड़ाउन को पकड़ा और जाकर दरबार के बाहर न जाने कहां रख दिया। उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने जिंदगी में कभी खड़ाउन नहीं पहना। ये है बारगाह गरीब नवाज का अदब। वो ऐसी बारगाह नहीं है जहां सूफियाए किराम फरमाते हैं। खुद मैं अपने पीरो मुर्शिद की बात बता रहा हूं। हमारे पीरो मुर्शिद ये कहते थे कि देखो यूं तो किसी दरबार से किसी दरबार में जा सकते हो, मगर जब कभी अजमेर शरीफ का सफर हो तो हिंदुस्तान के सारे दरबार हो लेना पहले, फिर अजमेर जाना। अजमेर जाने के बाद दूसरा दरबार मत जाना। अजमेर शरीफ जाने के बाद दूसरा दरबार मत जाना। जा सकते हो मगर तरीकत के उसूल में यह है कि मत जाना। और फरमाते हैं कि जब किसी भी वली की बारगाह में जाओगे अपने पीर की इजाजत लेकर जाओ। कहीं कहीं पे यूं भी होता है कि पीर साहब को ये लगता है अरे हमको ये ओवरटेक कर रहा है, डायरेक्ट फला शरीफ जा रहा है, फला जगह जा रहा है, फला जगह जा रहा है। मगर हजरत फरमाते थे हमारे पीरो मुर्शिद, एक दरबार ऐसा दरबार है अजमेर शरीफ कि जहाँ जब कोई मुरीद अगर कभी गलती से बगैर पीर को खबर किए हुए भी निकल गया और पीर साहब को पता चल गया और वाकई पीर पीरे कामिल है तो अपने दिल से एक मर्तबा उफ भी नहीं करता है, उफ करने की भी जुर्रत नहीं करता है। वजह क्यों? ऐसा कौन सा पीर है जो रसूल की बारगाह में जाने से रोक दे? कौन सा जिस पे निगाह डाल दे मोइनुद्दीन उसे वली बना दे? ये वली नहीं वलीगर है। लोग कहते हैं, बहुत से लोग आज के जमाने में पैदा हुए जो कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज को गौसियत का मकाम नहीं मिला था। उन नागलों को, नाबलद लोगों को ये पता होना चाहिए कि गरीब नवाज को कुतुबियत के सबसे आला दर्जे का मकाम और जो मकाम शनासी करवाने वाली जो जात थी वो जात गौसे पाक की। और फरमाया ऐ मोइनुद्दीन तुम कुतुबियत के आला मकाम पर फायज हो। और कुतुबियत का जो आला मकाम है गौस एक टाइटल है, टाइटल कुतुबियत एक मकाम रखता है। अरे ये तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिन्होंने न जाने कितने गौस बना दिए, कितने गौस, कितने अब्दाल मोइनुद्दीन चिश्ती मोइनुद्दीन हसन संजरी के साये में पल रहे। ये गरीब नवाज है कि जिनकी बारगाह में जाने से पहले ये हमें सोच लेना चाहिए कि वहां जब हम जाए तो ये सोच कर कि हम उनकी बारगाह में आए हैं
कि जहां हिंदुस्तान के बड़े बड़े औलिया आते थे तो अपनी निगाह उठाते नहीं थे और आंखें अश्कबार होती थी और इस तरह से रोते हुए बिलखते हुए यही कहते थे, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐ बेकसों के कस, ऐ मेरे आका ओ मौला, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, बस निगाहे करम बनाए रखना। ये बुजुर्गों का तरीका रहता था जब वो गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते थे। कोई बाबा फरीद के चिल्ले की तरफ जाली पकड़ के खड़ा है, एक वली तो ऐसा मिला है जो दरबार के अंदर जाता ही नहीं था, कोई और नहीं, वो ज़ात बारी से पाक। वो फरमाते थे हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे, सुना हम उस वक्त तक न जाएंगे जब तक अंदर वाला ना बुला ले। ये अलग मोहब्बत थी, ये अलग शौकी थी। और सुनिए, सरकार आलम पनाह ने जब छठी शरीफ मनाई थी देवा शरीफ में, तो सरकार आलम पनाह ने बाबा ओघर शाह को और बाबा बेदम शाह को बनफ से नफीस गरीब नवाज से मुलाकात करवाई और कहा था, सुना ओघट सब जाइए अजमेर और हमारे आका ख्वाजा यहाँ आइए। क्या ये सरकार की मोहब्बत। आज भी ये तारीख है देवा शरीफ की कि सरकार गरीब नवाज की आमद उस बारगाह में, और ये वो बारगाह है, यहाँ अशरफी लोग भी हैं। ये वो दुलारा वारिस नगर पर नजर पड़ गई थी तो मैंने सोचा जरा नजर पड़ गई है तो अब कुछ हक अदा कर दूं। ये वो वारिस पाक है, जब मखदूम अशरफ समनानी की बारगाह में जाते तो सीढ़ी से ऊपर नहीं चलते कि हम कैसे जाए, वो मखदूम है। तो तारीख ये कहती थी सरकार नूरुल ऐन आकर लेकर जाते। ये वो वारिस पाक है जहां पर वारिस पाक का मजार बना है, उस जगह पर मखदूम पाक आकर बैठे थे जब वो कूड़ेदान था। किसी ने पूछा क्या है अशरफ जहांगीर समनानी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, ये तो कचड़े की जगह है। उस वक्त वो जगह साफ सुथरी नहीं थी, तो सरकार मखदूम पाक फरमाने लगे, इस जगह पर अली का एक चश्मो चराग आने वाला है, मेरा एक बच्चा आने वाला है जिसका नाम वारिस अली हो। तो ये इतने सारे औलिया अल्लाह से ये हमारी सरजमीन महक रही है। यहाँ की मिट्टी में अगर मिट्टी उठाकर सूख हो तो इसी मिट्टी में गरीब नवाज की खुशबू मिलेगी, इसी मिट्टी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खुशबू मिलेगी, इसी मिट्टी में ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की खुशबू मिलेगी, इसी मिट्टी में निजामुद्दीन औलिया की खुशबू मिलेगी, इसी मिट्टी में ख्वाजा शमसुद्दीन अतातुर्क की खुशबू मिलती है, इसी मिट्टी में साबिर कलगरी की खुशबू मिलती है, इसी मिट्टी में बाबा बंदा नवाज के सूरदास की खुशबू मिलती है, इसी मिट्टी में ख्वाजा नसीरुद्दीन की खुशबू मिलती है, इसी मिट्टी में मखदूम अखी सेनात की खुशबू है, इसी मिट्टी में मखदूम भंडवा की खुशबू है, इसी मिट्टी में मखदूम कछौटा की खुशबू है, इसी मिट्टी में मखदूम समनानी की खुशबू है, मखदूम बिहारी की खुशबू है, सरकारे बरेली की खुशबू है, सरकारे सुरकाही की खुशबू है, इसी मिट्टी में हजरत शाह आलम की खुशबू है, इसी मिट्टी में कुतुब आलम की खुशबू है। तभी तो कहने वाले आशिक ने कहा, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले ऐसा कलंदर इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखा और इस हिंदुस्तान पर सूफियाए किराम की आमाज़गाह को देखा तो वो ये चीज कर कहने लगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत हजरत अल्लामा शाहिद रजा निज़ामी। कहने सुनने में किसी तरह की भी कोई खामियां लफ्ज़िशें व तकाज़े बशरियत अगर हो गई हो, तमामी गवाहान की मौजूदगी में फ़कीर निज़ामी अपने बाबा आदम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस्तिग़फ़ार करता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप भी मेरे साथ पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।